brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। हमारे लिए तो फैसले की दरकार भगवान से है, क्योंकि न्यायपालिका हमको डगमगाती दिखती है। यदि शुरू में ही हो जाता तो क्यों नौबत आती। शासन प्रशासन जो है शतरंज की मोहरे बन चुके हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं। जितना वो बोलते उतनी कर चलते हैं। जिसने आरोप लगाए, पहले तो अपन उसको देखें, आशुतोष पांडे को, उसके खिलाफ न जाने कितने ही केस दर्ज हैं, मगर वह गुरुदेव के ऊपर मामला दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं यह झूठे मामले वह बनवाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रयागराज का शासन भी मिला हुआ है कि ये सब झूठे आरोप हैं, गुरुदेव को परेशान करने के लिए लगाया जा रहा है, और हम अपने गुरुदेव के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर एवं गंभीर आरोपों के बाद में कोर्ट का फैसला आ गया है और बड़ी राहत शंकराचार्य को मिली है। उनके जो शिष्य हैं, आश्रम से जुड़े लोग हैं, इस गोटेगांव क्षेत्र के लोग जो इकट्ठा हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर यह मामला कैसा है और इस कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं। कोर्ट तो हमारे देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए सम्माननीय, और हम सभी कोर्ट को समझ लो, जहाँ न्याय नहीं मिलता है और कोर्ट के माध्यम से, चाहे कोई पार्टी हो, कोई दल हो, चाहे धर्म हो, हर वर्ग के लिए कोर्ट सबसे ऊपर है। हम बहुत कोर्ट का सम्मान करते हैं और जो फैसला आया है वो अच्छा होगा। गुरुजी, क्या लगता है, जो अभी तो फिलहाल में जो फैसला सुरक्षित रख लिया है, आप भविष्य में क्या संभावना है, आप पूरी नजर बनाए हुए? हमारे लिए तो फैसले की दरकार भगवान से है, क्योंकि न्यायपालिका हमको डगमगाती दिखती है। यदि शुरू में ही हो जाता तो क्यों नौबत आती। शासन प्रशासन जो है शतरंज की मोहरे बन चुके हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं। जितना वो बोलते उतनी कर चलते हैं। हमारे लिए न्याय के देवता ये हैं, इनसे भगवान से बड़ा न्यायपालिका कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये कोर्ट है। इस कोर्ट के आगे कोई नहीं बचेगा। मरने के बाद सबको इनके दरबार में जाना पड़ेगा। यहाँ की कोर्ट से बच जाओगे, ऊपर वाले की कोर्ट से कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए हमको तो भगवान पे है न्यायपालिका से ज्यादा। तो भगवान न्याय करेंगे, जिसने जो किया है उसको भोगना पड़ेगा, उसका फल उसको मिलेगा। इसलिए हम भगवान पे न्यायपालिका से ज्यादा भरोसा करेंगे। अब एक महिला शिष्य भी हमारे साथ में है, आप भी आश्रम से लंबे समय से जुड़ी हैं। शंकराचार्य पर इस गंभीर आरोप लग रहे हैं, इसको कैसे देखती हैं आप? सर, हम तो देखते हैं कि ये सब झूठे आरोप हैं, गुरुदेव को परेशान करने के लिए लगाया जा रहा है, और हम अपने गुरुदेव के साथ हैं। गुरुजी, क्या मानते हैं इस फैसले, कोर्ट के फैसले कैसे देखते हैं? ये तो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। गुरुजी धर्म के साथ है तो गुरुजी की विजय होना निश्चित है। वर्तमान में जो फैसला आया उसका भी सम्मान करते हैं, आगे जो आएगा उसका भी सम्मान करेंगे, और हमें विश्वास है कि धर्म की जीत होगी। और गुरुजी धर्म के आचार हैं, सर्वोच्च गद्दी के आचार है, तो निश्चित रूप से धर्म की विजय होना है। हम धर्म के साथ है, धर्म हमारे साथ है। गोटेगांव के युवा भी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे कपिल जी, इस तरह की जो बात चल रही है और आरोप लग रहे हैं शंकराचार्य पे, क्या कितनी इसमें संभावना है? कहीं ना कहीं देखा जाए, जिसने आरोप लगाए, पहले तो अपन उसको देखें, आशुतोष पांडे को, उसके खिलाफ न जाने कितने ही केस दर्ज हैं, मगर वह गुरुदेव के ऊपर मामला दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं यह झूठे मामले वह बनवाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रयागराज का शासन भी मिला हुआ है। और आज जो कोर्ट ने फैसला दिया है, यह न्याय की जीत है और धर्म की जीत है। आप क्या कहेंगे? जी, जिसने जो आशुतोष करके जिनने क्या है गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए हैं, तो उनके ऊपर क्या है 100 से ज्यादा केस तो पहले से उनके ऊपर चल रहे हैं। वो खुद सबसे बड़ी क्रिमिनल है। अब जो क्रिमिनल रहेगा तो उसकी अपन लोग कैसे, सभी क्या है, जितना सनातन धर्म है और जो धर्म प्रेमी है, वो क्रिमिनल की कैसे सुनेगा? आप बताइए, क्या है, सब तो प्रताड़ित हो सकता है, पर वो पराजित कभी नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि उनने गलत किया हो। यद्यपि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो जांच हुई है, जैसे हमारा व्यवहार हमारे साथियों से रहता, तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां के कोई कर्मचारी या नेता उस पर जांच न करके ऐसे राज्य की टीम बुलाई जाए जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, ऐसे अधिकारी आकर यहाँ जांच करेंगे तो सत्यता से जांच हो जाएगी। क्योंकि योगी जी और जो अपने शंकराचार्य जी हैं, दोनों के बीच में वार्तालाप, जैसे बाक युद्ध कहते हैं, तो शीत युद्ध भी कैसे, इस प्रकार का वार्तालाप चल रहा। तो जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वहां के लोग आकर जब जांच करेंगे तो जांच अच्छे से हुए, निष्पक्षता की मांग करते हैं। अच्छा, लेकिन दो बच्चों ने गंभीर आरोप लगा दिए। ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है, बिना कोई तथ्य की ये सब बातें। कोर्ट में उनके बयान के बाद में एफआईआर के आदेश हुए। हाँ, तो अभी कोर्ट का फैसला तो आया है, अभी तो आया कोर्ट का फैसला। न्यायालय जो है
सर्वोपरि है, न्याय मंदिर है। तो ये जो न्याय मिला है, इस अगर आप कहें कि शंकराचार्य जी को न्याय मिला है, ये शंकराचार्य जी को न्याय नहीं, ये पूरे सनातन धर्म को न्याय मिला है। ये सर्वोच्च पीठ जो है उसको न्याय मिला है। तो ये कब तक चलेगा ये धोखाधड़ी का मामला? क्या ये बात भारत का देश का प्रधानमंत्री नहीं देख रहा है क्या हो रहा है हमारे देश में? ये सब बातें हैं, ये सब बेबुनियाद बिना तथ्य की बातें हैं। और ये आज जो फैसला आया है, हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, सराहनीय कार्य हुआ है आज। और आगे भी जो फैसला आएंगे ये परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के पक्ष में आएंगे, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जिस तरह से पवित्र निर्मल गंगा की धारा है, पवित्र धारा, उसी तरह से परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान निर्मल हैं, पवित्र हैं, उन पर किसी भी प्रकार कोई कलंक नहीं है, नहीं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से ये जो है सज्जन, ये 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, आपका पूरा परिवार 3 पीढ़ियों से आश्रम जाता आता है, इस प्रकार की कोई घटनाएं वहाँ पे हुई है? मेरा नाम तारिक खान है और मेरे दादाजी के समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ महाराज जी से। मैं पिछले 10 वर्ष से आश्रम आ रहा जा रहा हूँ, जब मैं छोटा सा, और ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो अंदर बाहर सब होता हूँ, सब मुझे जानते हैं वहाँ पर, और मैं भी वहाँ सबको जानता हूँ। ऐसा कुछ कृत्य वहाँ होता ही नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य के ऊपर जो आरोप लगे हैं वे निराधार हैं। जो खुद अपराधी है वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाता है। एक कानून खुद न्याय फैसला करेगा, और हम लोग तो धर्म के प्रति धर्म के साथ है, और अन्याय की नाश होगी। जो शंकराचार्य महाराज जी के ऊपर आरोप लगाए हैं वो गलत है और निराधार है। इनकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और सभी सनातन हिंदू लोगों से बोलना चाहेंगे, सब इकट्ठा होकर और शासन के विरोध में, और महाराज जी के ऊपर जो इसने आरोप लगाए हैं उसके विरोध में FIR करवाएं, और सब संगठन होकर हिंदू धर्म में एकता बनाने की बात करते हैं। और यही लोग स्वामी जी को फंसाते हैं, राजनीतिक दोष के कारण फंसाया जा रहा है। यही मैं कहीं न कहीं कोर्ट के फैसले से राहत भरी सांस यहाँ के उनके शिष्यों और जो अनुयायी हैं उनने ली है। और सभी में उनके खिलाफ जो FIR हुई है और जो आरोप लगे हैं उसके विरोध में गुस्सा है। नरसिंहपुर से राजा मेहरा के साथ अनुज कुमार, MP तक।